आज बात 1960 की उस खूबसूरत एक्ट्रेस की जिसके मरने पर उसकी लाश को लावारिसों की तरह ठेले पर ले जाकर शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। बहुत शॉर्टकट तरीके से मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूं। आपने हमराज फिल्म का वो गाना जरूर सुना होगा, तुम अगर साथ देने का वादा करो। ये 1967 में आई वही हमराज फिल्म थी जिससे विमी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। विमी बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी और इसके लिए लोग उनको बोलते भी थे। उन्होंने कॉलेज से पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉब ढूंढना शुरू किया और कई ऑफिसेज के चक्कर भी काटे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई शिव अग्रवाल से, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। दोनों में प्यार हुआ और फिर शादी। लेकिन विमी के पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि विमी शिव से शादी करें, लेकिन विमी ने किसी की नहीं सुनी। इसी वजह से विमी के पेरेंट्स ने उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। लेकिन शिव के पेरेंट्स विमी को बहुत चाहते थे और विमी भी बहुत खुश थी। शिव बिजनेसमैन थे तो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना होता था और उसी बड़ी पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग आते थे। ऐसी ही एक पार्टी में विमी को डायरेक्टर रवि शंकर शर्मा ने देखा और वो देखते ही रह गए, क्योंकि विमी थी ही इतनी खूबसूरत। रवि शंकर ने विमी को फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया और कहा, तुम मुंबई आओ, वहां तुम्हारे लिए बहुत काम है। उस वक्त विमी अपनी फैमिली के साथ कोलकाता में रहा करती थी। बहरहाल विमी मुंबई गई और वहां उनकी मुलाकात हुई डायरेक्टर B.R. चोपड़ा से। B.R. चोपड़ा उस वक्त बहुत फेमस डायरेक्टर थे। उन्होंने विमी को देखते ही अपनी अगली फिल्म हमराज के लिए साइन किया और साथ में 2 और फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। हमराज फिल्म साइन करते ही विमी के ससुराल वाले उनसे नाराज हो गए। वो नहीं चाहते थे कि विमी फिल्मों में काम करें, तो उन्होंने विमी से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। मतलब पहले शादी के लिए माँ बाप ने रिश्ता तोड़ा और अब फिल्मों के लिए सास ससुर ने। 1967 में हमराज रिलीज हुई और इसमें विमी के साथ राजकुमार और सुनील दत्त भी थे। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इसके बाद विमी को अपनी फिल्म में साइन करने के लिए प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी। लेकिन विमी तब तक कोई फिल्म नहीं साइन कर सकती थी जब तक 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट B.R. चोपड़ा से खत्म नहीं हो जाता। ये बात उनके हस्बैंड शिव अग्रवाल को पसंद नहीं आई और वो विमी को लेकर कोलकाता वापस चले गए। जब ये बात B.R. चोपड़ा को पता चली तो वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने खुद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। विमी ने ऐसा सोचा कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना उनके लिए सही हुआ, अब वो किसी भी फिल्म को साइन कर सकती हैं। विमी वापस मुंबई आई और अलग अलग फिल्मों में काम करना शुरू किया। लेकिन विमी की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने लगी। अब वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। इसी बीच उन्होंने शराब पीना शुरू किया। बाद में उन्होंने अपने हस्बैंड शिव अग्रवाल से डाइवोर्स ले लिया, क्योंकि खबरें थीं कि विमी को वो बहुत मारते थे। विमी ने एक टेक्सटाइल बिजनेस में पैसा लगाया था जिसका नाम था विमी टेक्सटाइल। वो भी धीरे धीरे डूब गया और विमी धीरे धीरे कंगाल होने लगी। फिर उनकी मुलाकात हुई जॉली से। जॉली एक दलाल था जो लोगों को फिल्मों में काम दिलाता था, लेकिन उससे भी विमी को कोई खास हेल्प नहीं मिली। उल्टा वो भी विमी को मारने पीटने लगा। विमी तब टूट गई जब जॉली ने उनसे कहा कि काम के लिए उन्हें प्रोड्यूसर्स के पास जाना होगा और टाइम स्पेंड करना होगा। विमी जॉली को चाहने लगी थी तो उन्होंने प्यार के लिए ये सब भी किया। वो प्रोड्यूसर्स के पास गईं और अपने आप को बेचा भी, लेकिन वहाँ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। इसी बीच वो इतनी कंगाल हो गईं कि उनके पास खाने तक को पैसे नहीं बचे थे। वो सस्ती से सस्ती दारू खरीद के लेके आती और उन्हें पीती। अपना खर्च चलाने के लिए उन्होंने अपना जिस्म बेचना शुरू किया और वो अलग अलग होटलों में पाई जाने लगी। जॉली ने भी धीरे धीरे विमी को छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा पीने की वजह से विमी का लीवर खराब हो गया। वो एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हुई, जहां 22 अगस्त 1977 को 34 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। जब हॉस्पिटल वालों ने पता करवाया तो लाश लेने कोई नहीं आया। आखिर में जॉली को इत्तला किया गया। जॉली आए, लेकिन वहां पर कोई गाड़ी नहीं थी जो विमी की लाश को ले जा सके। जॉली ने एक चाय वाले से ठेला लिया और उस पर विमी की लाश को रखकर शमशान घाट ले गया, जहां उसका
अंतिम संस्कार किया गया। इस तरह विमी की कहानी पूरी तरह से खत्म हो गई। विमी, जिनका पूरा नाम विमलेश वधावन था। विमी की ऐसी जिंदगी थी जिसमें न ढंग से वो जी पाई और न मरने के बाद ढंग से अंतिम संस्कार नसीब हुआ।